नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कालबेलियों के मकानों पर चला निगम का हथौड़ा, फिर निर्माण नहीं करने की दी हिदायत। महिलाओं को कानूनों की जानकारी देने के लिए शुरू हुई वर्कशॉप, उदयपुर जिला प्राधिकरण ने किया आयोजन। श्री राम सेना मेवाड़ कराएगी सड़क पर घूम रहे विक्षिप्तों का इलाज, शुरू किया रथ। और सुखाड़िया में शुरू हुई हरित रसायन कार्यशाला, देश भर के विशेषज्ञ रख रहे हैं विचार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कालबेलियों के मकान टूटने की। उदयपुर में शनिवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते की ओर से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल शहर के बीचों बीच घुमानिया पेट्रोल पंप के पास कालबेलिया समाज के सैकड़ों लोग कई सालों से कब्जा कर वहां निवास कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि इसकी नगर निगम में शिकायत भी कर रखी थी। उसी के चलते निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए कालबेलिया समाज के लोगों को वहां से हटाया। मौके पर माहौल नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस के कई जवान मौजूद थे। निगम के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कालबेलिया समाज के लोगों को फिर से वहां अतिक्रमण नहीं करने की बात कही। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय में 2 दिवसीय सेमिनार का आगाज हुआ। हरित रसायन के विषय पर आयोजित हुए इस सेमिनार में कई राज्यों के विषय विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय सेमिनार में रिसर्च स्कॉलर्स की ओर से पेपर भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं। विज्ञान महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग की ओर से हो रहे सेमिनार में विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। साथ ही 2 दिनों तक इस विषय पर किए जा रहे मंथन की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के बाद रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि सेमिनार में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया जाएगा। So what to do? Was at one end and piece of filter and the wire was fitted. It was then put inside the plastic into the liquid CO2 and that liquid रसायन विज्ञान के आधुनिक आयाम विषय पे, जिसमें हरित रसायन है, नैनो रसायन है, सांश्लेषिक ऑर्गेनिक रसायन है, इन विषयों पर चर्चा होगी। और आजकल हम देखते हैं कि वातावरण में बहुत पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में ही हम जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, हर जगह पे पोल्यूशन हो रहा है, तो इस प्रकार की विधियों को डेवलप किया जाए कि जिससे या तो पोल्यूशन को कम किया जा सके या पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सके। हम इस प्रकार के, जैसे हमारे अभी प्रोफेसर आर.के. शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने जो व्याख्यान दिया है उसमें ये बताया है उन्होंने कि किस प्रकार से वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, कि ऐसी विधियों को काम में लिया जाए। फार्मास्यूटिकल उद्योग हो, टेक्सटाइल उद्योग हो या और किसी प्रकार का उद्योग हो, क्योंकि नेचुरली हर जगह पे केमिकल रसायन का उपयोग होता ही है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस ऐसी है कि उसमें बहुत सारी स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, तो जितनी स्टेप्स में रिएक्शन होगी उतने ही ज़्यादा केमिकल्स लगेंगे। लेकिन ऐसे ही प्रोसेस को डेवलप किया जाए जिससे कि कम से कम रसायनों का उपयोग हो, कम से कम वो स्टेप्स में वो हो सके, जिससे कि कम पोल्यूशन हो या मिनिमम पोल्यूशन हो। ये इस हमारी जो संगोष्ठी है, इसका यही हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम इस प्रकार की विधियों के बारे में मंथन कर सकें। उदयपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं में कानून के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शनिवार को 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हुई। पुलिस लाइन में बने सभागार में हुई वर्कशॉप में महिला अधिवक्ताओं के साथ महिलाओं के लिए काम करने वाले कई संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यशाला में जिला एवं सेशन न्यायाधीश पंकज भंडारी ने महिलाओं के बने अलग अलग कानूनों के बारे में जानकारी दी। साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नीरज भारद्वाज ने भी वर्कशॉप में कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर महिला संगठनों के सदस्यों ने भी कई सवाल पूछे और उनके जवाबों को विस्तृत रूप से जाना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों ने महिला कानूनों की विस्तृत जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने की बात कही। मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की गई थी और मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा और उसका राइट हो गया। महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे तो ये राइट है। जेल में बहुत सारे प्रोविजंस है जेल मैनुअल में, अलग से कोड है जेल और हर स्टेट में है, अलग अलग डायरेक्शन आए हैं। तो
जेल में महिलाओं का बार-बार करती है कि इस बच्चे को साथ रखा जाए, या बच्चे अगर साथ में धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं जो महिलाएं और परिवार को। उदयपुर में शनिवार को श्री राम सेना मेवाड़ के कार्यकर्ताओं ने अनूठी पहल शुरू की है। श्री राम सेना के कार्यकर्ता अब पूरे शहर में विक्षिप्त घूम रहे लोगों के इलाज की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इसके लिए एक रथ रवाना किया गया जो शहर में लावारिस घूम रहे विक्षिप्त रोगी की जानकारी लेगा और उसके बाद उन्हें चिकित्सालय पहुंचाकर उनके इलाज की व्यवस्था कराएगा। श्री राम सेना के रथ को महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। विक्षिप्त मानस सेवा और संरक्षण के लिए शुरू किए गए इस प्रयास का महापौर ने भी समर्थन किया और साफ किया कि निगम द्वारा भी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हर संभव मदद की जाएगी। आज ये विक्षिप्त लोगों का लिए जो अभियान छेड़ा है, इसमें जितने भी शहर के अंदर विक्षिप्त लोग हैं उनको लेके हम संरक्षण देंगे। उनको जो पागल लोग हैं जिनको लोग अपने घरों में भी संरक्षण नहीं देते हैं, उन लोगों को हम जो है संरक्षण देने के लिए आज हमारा ये अभियान 3 दिवसीय अभियान चालू किया है आदरणीय महापौर जी के नेतृत्व में। और हम इन पागलों को जो है, जैसे कल भी ऐसे ही वारदात हो गई थी कि एक रात चलती हुई लेडीज़ को जो है पागल ने चाकू मारा हाथ पे, उसके हाथ पे लगी। तो ये इस तरह की घटना हो रही है। और आज अगर हमारे देश में 16वें नंबर पे जो उदयपुर सिटी जो है 16वें नंबर पे आ रही है, तो स्मार्ट सिटी में 16वें नंबर पे आ रही है, तो अपना क्या फ़र्ज़ बनता है, हर उदयपुर वासी का क्या फ़र्ज़ बनता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। और हम इस कार्यक्रम को जो है पूरी जनता में, शहरवासियों में फैलाना चाह रहे हैं कि इस टाइप के कोई भी जो विक्षिप्त लोग हैं उनको जो है हम संरक्षण दें, क्योंकि उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं देते हैं। आज ये है कि घर वाले भी उनको घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि परेशान हो गए। सबसे पहले श्री राम सेना के उमेश जी नागदा और उनकी सारी टीम को जो आज यहाँ पर है, बहुत उनका साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में एक सात्विक कार्य हाथ में लिया है। वास्तव में आज जो कुछ इंसान है वह ऊपर वाले की देन है। अब उन्होंने जैसा बनाया वह हमारे लिए स्वीकार्य होना चाहिए, परंतु जो लोग किसी कारणवश अर्धविक्षिप्त हैं या विक्षिप्त हैं, हम चाहते हैं कि समाज उन्हें भी इज्जत की दृष्टि से देखे। अगर परिवारजन कोई किसी अपने परिवार के बंधु को बाहर नहीं भेजना चाहता है, परंतु कहीं न कहीं मजबूरियां रही होगी उनकी भी, आर्थिक या और कोई, इस वजह से उन्होंने इन लोगों को सड़क पर छोड़ दिया है। आज ये रात को सड़क पर फुटपाथ पर सोते हैं। हमने रैन बसेरों का इंतज़ाम किया, पर वो ऐसे लोगों के लिए है जो दिमागी संतुलन जिनका ठीक है, पर इन लोगों के लिए वास्तव में ये लोग सारे समाज की कहीं न कहीं दया या सहानुभूति के पात्र हैं। और ये जो कर रहे हैं वास्तव में इन लोगों को लेकर कहीं दूसरे आश्रम में भेजेंगे जहां इनकी ढंग से देखभाल की जाएगी। मैंने तो इनसे आगे से निवेदन किया और मैं भी प्रयास करूंगा आज कि कुछ शहर के ऐसे लोग जो काफ़ी पुण्य का काम करते हैं, दान का काम करते हैं, उनसे कहूँगा कि ऐसा कोई एक आश्रम और स्थापित करें जहाँ पर इन लोगों को, और इसमें अगर नगर निगम की हेल्प की या सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हम करेंगे। कहीं भी सड़कों पर ये लोग स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके लिए आगे व्यवस्थित रूप से जैसे वृद्धाश्रम चलते हैं वैसे ही इनके लिए कहीं न कहीं ऐसा एक आश्रम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये जन सहयोग से हो जाए, एनजीओ के माध्यम से हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि नगर निगम सीधा इसमें कार्य नहीं कर सकता, परंतु उनको जो सहायता चाहिए वो निश्चित रूप से नगर निगम देने की कोशिश करेगा। एक बार सारी टीम को कि इन लोगों ने एक इतना बढ़िया पुण्य का काम हाथ में लिया, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ। वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905
और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट विद दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 264045 और 54। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश में दलितों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में 1 दिवसीय धरना एवं उपवास किया गया। भीलखंड राज्य मोर्चा के बैनर तले हुए 1 दिवसीय धरने एवं उपवास के मार्फत देश में दलित विरोधी गतिविधियों को रोकना था। धरने एवं उपवास पर बैठे लोगों ने साफ कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कई मामले सामने हैं जिनमें दलित वर्ग को अत्याचार का सामना करना पड़ता है। समाज में जागरूकता लाने और दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भीलखंड राज्य मोर्चे ने उपवास रख अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। धरना एवं उपवास का यह कार्यक्रम गुलाबबाग इलाके में स्थित गांधी मूर्ति के पास रखा गया। आज ये 1 दिवसीय धरना भीलखंड राज्य मोर्चा की ओर से दिया जा रहा है। जैसा कि महात्मा गांधी जी के विषय में सब जानते हैं, गांधी जी अंतिम समय तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक संघर्ष करते रहे। महात्मा गांधी आखिरी समय तक यहाँ तक कह गए कि मेरा अगला जन्म हो हरिजन के घर में जन्म हो। और आज जब हम देश में देख रहे हैं तो दलित अत्याचारों की बाढ़ सी आ गई है। आज हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला ने जो आत्महत्या की है वो इस समाज के माथे पर कलंक है। आज़ाद भारत के 68 साल बाद में भी आज एक दलित छात्र को अत्याचारों से उत्पीड़ित होकर के आत्महत्या करनी पड़ती है। ये बड़ा चिंता का विषय है। भीलखंड राज्य मोर्चा ने दलित दमन अत्याचार के विरोध में आज महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि पर 1 दिवसीय जो धरना और उपवास रखा है वो इसी क्रम में रखा है।
आज हमारे छात्र नौजवान सारे सुबह से लगातार जो है प्रभात फेरी और रामधुन और इसके बाद में लगातार जो है उपवास पर बैठे हुए हैं। और पूरे देश में जिस तरह से आज रोहित का जन्मदिन भी है, गांधी जी की पुण्यतिथि के साथ साथ उस नौजवान युवक ने उत्पीड़ित होकर के जिस प्रकार से आत्महत्या की है उसका जन्मदिन भी है। तो आज पूरे देश में छात्र संगठन भी इस दलित दमन और अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। भीलखंड राज्य मोर्चा लगातार गरीबों की आवाज़ उठाता रहा है। इसी क्रम में आज महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिवसीय उपवास। और उदयपुर के विज्ञान महाविद्यालय में शनिवार को छात्रों ने 75% उपस्थिति को अनिवार्य करने के विरोध में धरना दिया। दरअसल विश्वविद्यालय की ओर से इस बार सत्र के बीच महाविद्यालय में उपस्थिति को अनिवार्य करने का निर्देश जारी कर दिया था। ऐसे में अब कई छात्र छात्राओं को परीक्षा देने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के विरोध में छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना दिया। छात्रों ने इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन के इस आदेश को गलत बताया। धरने के दौरान छात्रों का साफ कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य की थी, लेकिन अब सभी पर यह नियम लागू कर दिया है। सत्र के बीच में इस तरह के नियम लागू करने से कई छात्र परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियम में बदलाव करना चाहिए। छात्रों ने साफ किया कि नियम में बदलाव नहीं होता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे द्वारा मांगे ये हैं कि जो इन्होंने मिड सेशन के अंदर हम विद्यार्थियों के ऊपर जो मांगे थोपी हैं, इन्होंने 75% अटेंडेंस जो कि CBCS का रूल है वो प्रथम वर्ष के छात्रों पे लागू किया था। हमारे कई छात्र जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ते हैं वो पूर्ण में पढ़ रहे हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि बाद में कुछ इस तरीके का होगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ग्रामीण परिवेश के हैं, जो अपने नौकरी करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो CPT या ये अपने RPMT की तैयारी करते हैं। वो लोग इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि हमें भी 75% अटेंडेंस पूरी करनी होती है। ये एकदम से इन्होंने बीच में हमारे ऊपर थोपा गया जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हमने VC साहब को भी इस बारे में, कितने लोग अनशन पे बैठे हैं? आज 6 लोग हैं जो इस पे सुबह 10 बजे से अनशन पे बैठे हैं। उसके अलावा हमने सैकड़ों लोग मिलकर VC साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया और एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। और आगे ये रुक रहेगा कि जब तक खुद कुलपति महोदय हमारे यहाँ पे आके लिखित में हमें सुचारू कोई अच्छा जवाब नहीं देते हैं या संतोषपूर्णक जवाब नहीं देते हैं, जब तक ये 6 लोग अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे और हम बाकी सभी लोग इनका सहयोग करेंगे। और अगर इन्होंने ये चीज़ इन मांगे पूरी नहीं करी गई तो जो भी होगा विश्वविद्यालय बंद करवाया जाएगा। तोड़ फोड़ भी की जा सकती है, हो सकता है ये गलत है, लेकिन हमें हमारे अधिकारों के लिए ये सब करना पड़ेगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कालबेलियों के मकानों पर चला निगम का हथौड़ा, फिर निर्माण नहीं करने की दी हिदायत। महिलाओं को कानूनों की जानकारी देने के लिए शुरू हुई वर्कशॉप, उदयपुर जिला प्राधिकरण ने किया आयोजन। श्री राम सेना मेवाड़ कराएगी सड़क पर घूम रहे विक्षिप्तों का इलाज, शुरू किया रथ। और सुखाड़िया में शुरू हुई हरित रसायन कार्यशाला, देश भर के विशेषज्ञ रख रहे हैं विचार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।